राजस्थान दिवस इन जलसा में आप सब बीच में पधारेड़ा। राजस्थान की विधानसभा में मुख्य सचेतक आदरणीय जोगेश्वर जी भाई साहब भगवान भेग धारण कर धर्मरी ध्वजा ने अक्षुण्ण राखण वास्ते आपनो जीवन समर्पित करने वाला और पोखरण और यशस्वी धरतीरा विधायक आदरणीय श्रद्धेय महंत प्रतापपुरी जी, मारे छोटा भाई खूब होया मैं पहली तय क्योंकि मास्टर डीएनए में 40 मिनट बोलना हो जाता है, लेकिन वह 30 मिनट रो व्याख्यान 30 मिनट रो आख्यान जिन तरह धारा प्रभाव होयो वीर वास्ते धन्यवाद देता था भाई राजवीर जी आज इन कार्यक्रम में उपस्थित हल्दीराम परिवार का सदस्यगण, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का सारा अध्यापकगण और हमारे राजस्थान का परिवार का सब युवा साथी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो कार्यक्रम बने लगे पहली बार आए और मैं जब आयो मैंने ध्यान नहीं हो कि मैं प्रतापपुरी जी पधार रहे, लेकिन प्रतापपुरी जी रो जीवन का यथार्थ रहमत है। जो भारतीय संस्कृति भारतीय मनीषा जो जीवन रो चित्रण और जीवन रे उद्देश्य मानव जीवन रो उद्देश्य री कल्पना करी है, वो जो प्रवचन है मैं आखिर थोड़ी देर पर वो प्रवचन में सुनूं। बाप जी आपने बात करता था कब इन बात में स्थापित करने की कोशिश करी कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने भारतीय धरती माते जन्म लिया और आप इन वास्ते सौभाग्यशाली हैं कि आपने मन मिनट जमारो मिले, मिनट जमारो भारतीय धरती पर मिले और भारत में भी राजस्थान से उन बलिदान की धरती पर उन शौर्य की धरती पर उन बलिदान की धरती पर अपने जन्म। और बाजी बात में राजवीर सिंह जी हमारे इतिहास रो इतिहास पुरुष रो और वर्तमान प्रासंगिकता में जिन तरह चित्रण करियो મને લાગે કે મારો અઠે આણો આજ સફળ वो सिर्फ इस बात की नहीं जो राजवीर सिंह जी जो बात करी क्योंकि महाराणा सांगारे पुण्यतिथि अवसर पर जो वर्चुअल कार्यक्रमों में राजवीर जी व्याख्यान में सुनियो वो विशेष रूप में इन वास्ते क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विद्यार्थी जो है वो जो वैचारिक प्रदूषण रो पाप जिन धरती होयो उन धरती माथे आज इन विषय में चर्चा हुई इन वास्ते हमारे पास इन भारत में जो है डिस्कोर्स खड़ा करी है नैरेटिव खड़ा करी उनमें बहुत बड़ा योगदान इन संस्थान में और हमारे वास्ते आज मैं मानूं कि आप सब सौभाग्यशाली और मैं अनेक बार बात करी बाप जी हमारे बात करता था का कहता कि आप सौभाग्यशाली हैं जो मैं बात करी कि आपने मिनक जमारो मिलियो हिंदुस्तान में मिलियो और भारत में आगे भी राजस्थान में आपने जन्म लेवन मौका मिलियो। मैं आज आपने एक बात इन आगे क्यों कि आप जितना लोग आप सब सौभाग्यशाली और आप परम सौभाग्यशाली वो इन वास्ते जिन दिन अयोध्या जी में राम जी रो मंदिर टूटे उन दिनों इन भारत रो सौभाग्य रो सूर्य अस्त हो आप सौभाग्यशाली हैं कि वो मंदिर वापस बन और भारत रे सौभाग्य रो सूर्य पाछो उदय हो गया और जब भारत रे सौभाग्य उदित होता सूरज री रोशनी आज पूरी दुनिया चमककर रूप देख रही है उन टाइम आपने इन भारत में जीव मेरा खबर इन वास्ते आप परम सौभाग्यशाली इन वास्ते कि हमारा देश एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर गुजर रही है, बदलाव का दौर गुजर रही है। भारत ने अगर कुछ भी हासिल किया है वो विश्व के कल्याण के लिए। जब कभी भी भारत ने जो कोई भी उपलब्धि भारत ने हासिल की उसे विश्व में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन लिया। आजादी की लड़ाई 150
150 साल तक लगातार अंग्रेज के इस धरती पर स्थापित होने के साथ में जो संघर्ष शुरू हुआ था, जिस दिन भारत आजाद हुआ उसके 30 साल के अंदर विश्व में से गुलामी की व्यवस्था समाप्त होगी। ये भारत को कोई हासिल करता उसका परिणाम है। अगर क्रिकेट में सब ज्यादा मोस्ट फॉलोड मैच किस वर्ल्ड कप मैच हो, वर्ल्ड कप फाइनल हो, और उनमें भी अगर वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब टीआरपी हाईएस्ट होया करे, जब सबसे ज्यादा व्यूअरशिप हो, आप कल्पना करिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो, और वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान ने पहले जो है बैटिंग किया, टॉस हुआ, टॉस में जीत करके बैटिंग उन्होंने ऑप्ट किया, पाकिस्तान ने बैटिंग कर ली, बैटिंग करके उन्होंने 200 रन बना दिए। T20 का मैच है, भारत को 20 ओवर में 200 रन 201 रन बनाने का टारगेट मिला। जब भारत का बैटिंग ऑर्डर शुरू होगा, निश्चित रूप से उस समय में दबाव सब लोग महसूस कर रहे हो, जो स्टेडियम में बैठे होंगे उनके भी थोड़ा बहुत पेशानी पे बल पड़े हुए होंगे, जो घर में बैठ के मैच देख रहे होंगे उनको भी कुछ थोड़ा थोड़ा टेंशन हो। अब कल्पना करिए मैच शुरू हुआ, ओवर्स निकलते गए, आखिरी ओवर तक मैच पहुंच गया, और इस बीच में भारत के 9 विकेट गिर चुके। और कल्पना करके देखिए, एक बार एक एंड पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर विराट कोहली खड़े, और स्ट्राइकिंग एंड पर लास्ट टेल एंडर जो है वो खड़ा। अब उस समय में जो है स्टेडियम में केवल 4 गेंदें फेंकी जानी बाकी है, और भारत को जीत के लिए अभी भी 6 रन की आवश्यकता है। उस समय में मैच का जो है उस स्टेडियम का माहौल कैसा हो? तनाव चरम सीमा पर होगा। स्टेडियम में जो लोग बैठे होंगे वो भी शायद पसीने से भीग रहे होंगे, हाथ को फिंगर्स क्रॉस करके बैठे होंगे। अब वो 4 गेंदें फेंकी जानी बाकी थी। बॉलर ने रनवे में फॉलो थ्रू में दौड़ना शुरू किया और पूरी ताकत के साथ में फास्ट बॉल फेंकी। मैं क्रिकेट को फॉलो नहीं करता, मुझे पता नहीं आजकल इंडिया में टेल एंडर लास्ट मैन बॉलर कौन होता है, मुझे पता नहीं। तो मेरे अभी बैठे बैठे ऐसा दिमाग में है, इसलिए मैंने आप सबके सामने कथा प्रारंभ कर। मुझे लगा राजवीर जी ने, महाराज ने बड़ी कथा करी, मैं भी थोड़ी कथा करूं। अब बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, उसने पूरा जंप लिया, पूरी ताकत के साथ में बॉल फेंकी। जो टेल एंडर बॉलर खड़ा था उस बेचारे की आंखें बंद हो गई, उसको पता नहीं लगा कि बॉल ऑन साइड से गई कि ऑफ साइड से गई। अब 3 गेंदें बाकी रह गई है, रन अभी भी 6 बाकी है। विराट कोहली ने उसको बीच में बुलाया और उसको ज्ञान दिया कि अब की बार आंखें बंद मत होने देना, किसी भी तरह से बल्ला घुमाना, जहां भी लग जाए दौड़ना शुरू करना, 1 रन दौड़ करके ले लेंगे, शायद कुछ करते। फिर दूसरी बार बॉल फेंकी, अब 3 गेंद बाकी थी, पूरी ताकत से फिर बॉल फेंकी। उसने आंखें खुली रखने की तो कोशिश की, लेकिन फिर भी ताबे नहीं आई, फिर बॉल निकल गई। अब 2 ही गेंद बाकी है, 6 रन है। उस समय तक स्टेडियम में किस तरह का माहौल हो जाए? लोगों को पसीना आ रहा होगा, सारे ताली बजाना भूल गए होंगे, घर में जो बैठे होंगे वो भी टीवी के सामने चुपचाप बैठे होंगे। जो लोग कहीं रेडियो पे ट्रांजिस्टर पे मैच सुन रहे होंगे वो भी शायद अपने कान के पास में लगा करके सुन रहे होंगे, और नजदीक लगा लिए होंगे कहीं चूक नहीं जाए। फिर बॉलर ने बॉल फेंकने के लिए दौड़ना शुरू किया। विराट कोहली ने कहा था, अब की तेरे को तेरी पत्नी की सौगंध है, अगर नहीं किया तो आंख मीच करके बॉल घुमा देना, बल्ला कहीं ना कहीं लग जाएगा। पत्नी नहीं होगी तो गर्लफ्रेंड होगी। उसने दौड़ करके बॉल फेंकी, जैसा कैप्टन ने कहा था पूरी ताकत से उसने बल्ला घुमाया। उस बार किस्मत से थोड़ी अड़ गई, दौड़ों ने दौड़ना शुरू किया, भागते दौड़ते वो टेल एंडर उधर पहुंचा। विराट कोहली के जो फील्डर ने बॉल पकड़ करके फेंकी थी, फिर विराट कोहली ने जंप लगाया और क्रीज के अंदर पहुंच गया। थर्ड एम्पायर का डिसीजन मांगा गया, चेक हुआ, फाइनली कंप्यूटर ने कह दिया कि विराट कोहली पहुंच गया। अब आखिरी गेंद बाकी है और अभी भी 5 रन बना। अब उस समय के माहौल की कल्पना कीजिए कैसा हो। उस समय स्टेडियम में नीरव शांति होगी, सब लोग चुपचाप बैठे। जो घर में मैच देख रहे थे उनके भी अगर माताजी रसोई में पकोड़ा बना करके ले आए होंगे तो वो पकोड़ा हाथ में रख करके बैठा होगा, मुंह में नहीं ले सकेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने मुंह में लग गया, मिर्ची लगी और आंख बंद होगी, बॉल निकल गई तो मैं देख नहीं पाऊं। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा होगा, कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा होगा, कोई और सालासर बालाजी कथा
कोई सीमा मिश्रा जी का भजन गा रहा होगा, सब अपनी अपनी तरफ से राम जी को याद कर रहे हो। अब आखिरी बॉलर बॉल फेंकने के लिए दौड़े और दौड़ करके जैसे उसने बॉल फेंकी, विराट कोहली ने ड्राइव किया और बॉल 6 रन के लिए स्टेडियम से बाहर निकल गई। उस समय माहौल कैसा था? भारत माता की जय का नारा लग रहा होगा, विराट कोहली विकेट उखाड़ करके पीछे दौड़ रहा होगा, वो टेलेंडर उसके पीछे भाग रहा होगा, स्टेडियम में कोई शायद अपनी टी शर्ट खोल करके घुमा रहा होगा, लोग उसके पीछे दौड़ रहे होंगे, सारे लोग स्टेडियम में आ गए होंगे, घर में लोग कूद रहे होंगे, वो पकोड़ा जो है वो हाथ में लेकर के भी कूद रहे होंगे, सोफे से उछल करके सारे लोग नीचे आ गए होंगे, शायद मोहल्ले में पटाखे चलने लगे होंगे कि भारत जीत गई। और उस जीत के बाद में जो टीम का फिजियोथेरेपिस्ट है वो भी दौड़ रहा होगा, जो टीम का कोच है वो भी दौड़ रहा होगा, जो 12th मैन है वो भी दौड़ रहा होगा। वापस अब चर्चा शुरू होगी कि इस जीत का श्रेय किसको। निश्चित रूप से विराट कोहली कहेंगे आखिरी बॉल पे छक्का मैंने मारा, जीत का जो श्रेय मुझे जाता है। वो जो टेलेंडर वो कहेगा भैया मैंने अगर 1 रन नहीं लिया होता तो वहीं खड़े रहे। कोई दूसरा कहेगा कि मैंने 30 रन बनाए थे तब इस मुकाम पे पहुंचे थे। बॉलर कहेगा कि मैंने अगर उस समय में पाकिस्तान के बैट्समैन को आउट नहीं किया होता तो शायद 6 रन 10 रन और ज्यादा बन जाते तो हम नहीं जीत पाते। फील्डर कहेगा कि मैंने जो है लपक करके कैच पकड़ा था इसलिए हम जीत गए। और जो 12th मैन मेरे जैसा मैच में नहीं खेला होगा ना, वो बाहर से आकर के कहेगा तो प्यारेलाल पानी मैंने नहीं पिलाया था, हाँफ रहा था तो भी मैच आ गया। फिजियोथेरेपिस्ट कहेगा कि रात को कोहली साहब आपकी टांगे मैंने टेढ़ी मेढ़ी की थी, इसके कारण से आप मैच खेल पाए, वरना आप मैच नहीं खेल पाते तो भी जीत जाते। हर एक आदमी उस जीत को श्रेय लेने की कोशिश करेगा। जो स्टेडियम में बैठे थे वो कहेंगे अगर हमने चीयर अप नहीं किया होता तो हिंदुस्तान हार जाता। जो घर में बैठे थे वो कहेंगे कि मेरे बालाजी ने अगर कृपा नहीं की थी तो हिंदुस्तान हार जाता। और माता जी कहेंगे मैं पकौड़े नहीं बना के लाई होती तो तू सो जाता, नहीं तो हिंदुस्तान हार जाता। हर आदमी उस जीत को ओन करेगा, उसके साथ वो कहीं कहीं जुड़ने की कोशिश करेगा। वे भारत में रहेंगे लेकिन वो ये नहीं कह सकेंगे कि भारत हमने बदला था। वो अपने आप को भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु के बराबर खड़ा नहीं कर सकेंगे। आपके पास में वो अवसर है कि आप वो कर सकते हैं, जो कुछ भी करें। अभी महाराज कह रहे थे कि अपनी भूमिका तय करिए। आदरणीय राजवीर सर करिए, वे राजस्थानी भी बात करी, वे मायड़ भाषा भी बात करी। मैं तो 1990 में इन संघर्ष के साथ जुड़े हूँ और मैं वो मानूं कि अपन संघर्ष विफल नहीं हुए, वो संघर्ष निश्चित रूप से सफल हुए। तो थोड़ा समय रो फेर हो सके लेकिन निश्चित रूप से हमारा संघर्ष सफल होगा। और उस दिन जो है वो सूर्योदय की रश्मियां उस दिन दिखेंगी और उस दिन हमारे लिए प्रसन्नता का विषय होगा। खूब सारी शुभकामनाएं। भारत माता की